हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। बच्चों, हम लोग कर रहे थे क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, ये फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। आज हम लोग वैरायटी देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट्स की हाइट के अकॉर्डिंग वो कितने कितने भागों में उनको डिवाइड किया जा सकता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट। उसमें हो जाएंगे, फर्स्ट वन इज़ ट्री, फिर शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ठीक है, तो बच्चों ट्री आप लोगों ने अपने घर के आसपास देखा ही होगा ना। मोस्टली ट्रीज़ वो होते हैं जिनकी हाइट 3 मीटर या 3 से ज़्यादा मीटर होती है। हैं, ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं उनमें जो उनका स्टेम है वो ब्राउन कलर का होता है, बहुत ही ज़्यादा टॉल होता है, हार्ड होता है, थिक होता है और वो वुडी होता है, उसमें ढेर सारी लकड़ी होती है ना। ट्रीज़ में जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर निकलती हैं, है ना। और फिर उसमें और ढेर सारी उसके लीव्स वगैरह आ जाती हैं, ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उनमें सब लीव्स होती हैं। किसी किसी ट्रीज़ में फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं कोई कोई ट्रीज़, और कोई कोई नहीं भी करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैंगो, नीम, बैनियन, पीपल, कोकोनट, पाइन, यूकेलिप्टस, ये सब क्या है बच्चों, ये सब ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो चलो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन जल्दी से देख लेते हैं। सम plants grow really tall and have a hard, thick, brown and woody stem. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground level. Typically their height is 3 or more than 3 meters. ठीक है बच्चों, अब सेकंड नंबर आ जाता है शर्ब्स का। शर्ब्स क्या होते हैं, इनकी हाइट ट्री जितनी नहीं होती है, ये ट्री से छोटे होते हैं, 1 से 3 मीटर के बीच इनकी हाइट होती है। जो इनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होती हैं ग्राउंड लेवल से, ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब इनकी हाइट ही 1 और 3 मीटर के बीच है तो जाहिर सी बात है इनकी ब्रांचेस नीचे से स्टार्ट हो जाएगी, ग्राउंड लेवल के पास से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इनके स्टेम जो होता है वो होता तो बच्चों ब्राउन कलर का ही है, लेकिन इतना ज़्यादा वुडी नहीं होता जितना ट्री का होता है। और उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, हार्डनेस भी थोड़ी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिबिस्कस, रोज़, हिना, और क्या हो जाएगा, जैस्मिन, सारे फ्लावर, टोमेटो भी कह सकते हैं, हाँ, लेमन, ठीक है, बोगनवेलिया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब शर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। चलो एक बार शर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज प्लांट ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम एंड स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड लेवल। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज ट्रीज। ठीक है बच्चों, वही थिक से उतने ज़्यादा थिक नहीं होते हैं ट्री जितने। फिर थर्ड आ जाता है क्लासिफिकेशन। हर्ब्स उनको कहते हैं, हर्ब्स इनकी हाइट और भी शर्ब्स से भी कम होती है, 1 मीटर के आसपास होते हैं, 1 मीटर से थोड़े छोटे ही होते हैं, 0 से 1 मीटर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इनके अब इनके स्टेम अभी तक तो हार्ड हो रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, ट्री का सबसे ज़्यादा था, शर्ब्स का उसके कम था, और इन सब का हर्ब्स का सॉफ्ट हो जाता है। अब हार्डनेस सोचो ख़त्म हो गई, ग्रीन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और जैसे सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, देयर हाइट विल बी in between 0 to 1 meter. For example, mint, coriander, spinach, tulsi, grass, wheat, mustard, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में हो आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स ये भी, अब सोचो ये सॉफ्टनेस अब बढ़ते जा रही है धीरे धीरे, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि अपने आप ये खड़े नहीं रह सकते, तो इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये किसी दूसरे पेड़ पौधे का सपोर्ट लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनकी हाइट नहीं, इनकी लेंथ कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, कुछ मीटर्स में हो जाएगी इनकी लेंथ। और इनका स्टेम जो होता है वो और भी ज़्यादा अब हर्ब्स से भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो दीज प्लांट हैव वेरी वीक, सोचो वीक में आ गए अब ये लोग, वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये सीधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, इन्हें ऊपर उठने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इनकी वर्टिकल हाइट तो हम लोग मेज़र कर नहीं सकते, लेंथ मेज़र हो जाती है, हाँ, कुछ मीटर्स में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें देखें तो मनी प्लांट, पी, बीन्स, कुकुम्बर, बॉटल गार्ड, बॉटल लीफ, ये सब हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों,
अब सबसे लास्ट में आ जाता है क्रीपर्स। अब जैसे क्रीपर रेंगने वाले जीव जंतुओं को भी क्रीपर्स में आ जाते हैं और कुछ पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं एक तरह से इनके स्टेम, और चूंकि जो इनमें फ्रूट जनरेट होता है ना बच्चों, वो हैवी होता है, जैसे पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसे ग्राउंड के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मोस्टली ये ग्राउंड लेवल पे ही बस ऐसे फैले हुए से होते हैं। तो दीज प्लांट हैव वीक स्टेम दैट स्प्रेड अलॉन्ग विद द ग्राउंड। ठीक है, हाइट अगर हम लोग कंसीडर करें तो 0 to 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर तक इनकी हाइट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मतलब कोई सपोर्ट भी मान लो मिल गया तो उसमें अगर ऐसे फैले हुए हैं तो आधे मीटर से ज़्यादा नहीं ऊपर तक उठ पाएंगे अगर वर्टिकल लेवल सोचा जाए। तो वही एग्जाम्पल इनका अभी मैंने बोला था, क्या क्या आ जाएगा, पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, स्वीट पोटैटो, पीनट, स्ट्रॉबेरी, बॉटल गार्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि बॉटल गार्ड तो मैम ने क्लाइंबर्स में भी बोला और क्रीपर्स में भी बोला। तो क्लाइंबर्स में बच्चों वो बड़ी वाली लंबी वाली बॉटल गार्ड आ जाएगी, और इसमें वो जो गोल गोल एक और आती है, आपने देखा होगा मार्केट में मिलती है, वो आ जाएगी क्रीपर्स में। ठीक है बच्चों, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया या डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। ठीक है बच्चों, क्लियर? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक अब आ जाता है लीफ। और लीफ और उसके टाइप्स, मतलब लीफ कितने कितने तरह की होती है। तो लीव्स के टाइप में क्या मतलब, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो लीफ को पहले हम लोग समझते हैं कि लीफ होता क्या है। तो लीफ में बच्चों जो एक फ्लैट सरफेस होता है उसको हम लोग लैमिना या फिर ब्लेड भी बोलते हैं। फिर उसमें बीच में एक वेन जा रही होती है सबसे मोटी सी, जो लीफ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, लेफ़्ट और राइट में, है ना, उसको मिडरिब बोलते हैं। फिर उसी जो मेन ये मिडरिब है, इससे भी पतली पतली सी ब्रांचेस, जैसे आप लीफ को हाथ में लेके देखना, उसमें निकली होती हैं और उन्हें हम लोग वेन्स बोलते हैं। इन वेन्स से भी कुछ पतली पतली सी और भी ज़्यादा ये वेन्स निकली होती हैं, उनको हम लोग वेनलेट्स बोलते हैं। ठीक है, और लीफ में जाइलम फ्लोएम तो होंगे ही। जाइलम आगे जल मतलब वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, अब इसी जो ये वेन्स हैं, इसी के बेसिस पे वेन को आगे और मतलब लीफ को और डिफाइन किया गया है। तो वेन से एक वर्ड बना है बच्चों, वेनेशन। वेन लीफ में किस तरह से हैं, किस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, उसको बोलते हैं वेनेशन। तो वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना, या फिर लीफ ऑफ ब्लेड, ब्लेड लीफ, कुछ भी कह, ब्लेड ऑफ लीफ, कुछ भी कह, लैमिना कहो या ब्लेड कहो, एक ही बात है। तो जो फ्लैट सरफेस होता है उसमें जो वेन्स और वेनलेट्स हैं, वो कैसे ड्रॉ हैं या कैसे उसमें बनी हुई हैं, उन्होंने क्या स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, इस बेसिस पे ये वेनेशन 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हो जाता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक हो जाता है पैरेलल वेनेशन। तो ये टाइप्स ऑफ वेनेशन क्या क्या हो गए, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। अब बच्चों चलिए जानते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। तो रेटिकुलेट वेनेशन वो होता है बच्चों जिसमें जो ये वेन्स हैं और वेनलेट्स हैं, ये एक नेट ऐसा फॉर्म करती हैं, जाल ऐसा बनाती हैं। मतलब एक सीधी लाइन में नहीं होगी, कोई इधर टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, कोई इधर जा रही है, ऐसे करके। अब मैं ये देखो, आपके लिए मैंने एक स्लाइड लगाई हुई है, इसमें पतली पतली से दिख रही हैं वेन ऑन वेनलेट्स, ये कितना इन्होंने एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। वेन्स फॉर्म नेट लाइक और रेटिकुलेट नेटवर्क इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, अच्छा ये किस तरह के पौधों में होता है, किस तरह के प्लांट्स में इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं उन सब में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब डाइकॉट प्लांट क्या होता है, एक नया वर्ड आ गया। तो डाइकॉट मीन्स बच्चों जो इनके सीड्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके सीड्स में 2 सीड लीव्स होती हैं। आप देखो चना वगैरह, इसे हाथ में घर में एग्जाम्पल लेके देखो, उसमें बीच से वो डिवाइड होगा, उसमें 2 सीड लीव होंगी। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए वाटर में 3 से 4 घंटे के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए डाल दोगे, फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसे आप खोल के देख भी सकते हो।
उसके 2 सीड लीव्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो और जितने भी तो ऐसे सारे प्लांट जिनके सीड्स में 2 सीड लीव्स होते हैं, इन सबको बोलते हैं हम लोग डाइकॉट प्लांट। ठीक है, तो डाइकॉट प्लांट जितने भी हैं उन सब की लीव में कैसा वेनेशन होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो रेटिकुलेट वेनेशन किस तरह के प्लांट, कैसे भी क्वेश्चन आए आप सबके आंसर कर लेंगे। किस तरह के पौधों में पाया जाता है? तो डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो हिबिस्कस, मैपल, सनफ्लावर, रोज़, मस्टर्ड, स्पिनच, मैंगो लीफ, बैंगन लीफ, इन सब में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं आगे, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? इसमें जो वेन्स हैं बच्चों वो पैरेलली ड्रॉ होती हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं, ये कोई नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करती हैं। वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ लीफ लैमिना, मतलब जो लीफ का बेस है उसके सिरे तक वो जाती हैं। एपेक्स मतलब सिरा, लीफ के सिरे तक जाती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ऐसे वेनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और ये किस में होता है? तो ये मोनोकॉट प्लांट में होता है। अब मोनोकॉट का मतलब ऐसे सभी प्लांट जिनके बीज में जो सीड होते हैं उसमें एक ही पार्ट हो, हाँ, एक ही सीड लीव हो। ऑल द प्लांट्स हैव the seeds of the plant have one seed leaf is known as monocot plant। ठीक है, ऐसे सभी प्लांट जिनके सीड लीफ सिर्फ एक ही होती है उन्हें मोनोकॉट प्लांट कहते हैं। और ऐसे मोनोकॉट प्लांट में जो लीव्स का स्ट्रक्चर वेनेशन होता है वो पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या क्या हो जाएगा? बनाना, वीट, शुगर केन, मेज़, बैम्बू, जिंजर, ग्रास, लिली, ये सब मोनोकॉट प्लांट के एग्जाम्पल हैं और इनकी लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया वेनेशन का, वेनेशन मतलब टाइप्स ऑफ वेनेशन हो गया। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताना, कमेंट में ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, भर के शेयर करो, खूब ज़्यादा सा। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।